नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको गोस्ट फेस्टिवल के विषय में बताने वाला हूं। ये क्या है? भूत प्रेतों का त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है और कहीं ना कहीं ये क्यों हमें बताता है कि पूरी दुनिया ही भूत प्रेतों पे विश्वास रखती है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, गोस्ट फेस्टिवल जो है एशियन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। आपकी इंडोनेशिया हो गई, मलेशिया हो गई, सिंगापुर हो गई, चाइना हो गई, वियतनाम हो गई और जो है श्रीलंका हो गया। तो ये गोस्ट फेस्टिवल बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मनाया जाता है और चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से ये 7वें महीने में होता है। अक्सर वो पूरे 7वें महीने को ही भूत प्रेतों का को ही डेडिकेट करते हैं और ख़ासकर 7वें महीने की 15 तारीख को वो भूत प्रेतों का ही अवसर मानते हैं। इस दिन ये अपने मरे हुए परिजनों के निमित्त दान करते हैं खाना और अपने मरे हुए परिजनों को भोग लगाते हैं। यहाँ तक कि कमाल की बात यह है कि नॉनवेज खाने वाली ये कंट्रीज़ जहाँ पे अधिकतम आबादी नॉन वेजिटेरियन है, इस दिन खासकर ये कोशिश करते हैं कि वेजिटेरियन रहें। इस दिन ये किसी भी तरीके का नॉनवेज ना खाएं और सात्विक भोजन ही अपने मृत परिजनों के निमित्त ये दान करते हैं और अपने मृत परिजनों को भोग भी अच्छे सात्विक भोजन का ही लगाते हैं। यहाँ तक कि जो भी मृत परिजन, चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है या कोई भी अन्य प्रेतात्मा है, कोई भी बूला भटका पितर है, उसको भी ये भोग लगाते हैं। और इसमें एक बहुत कमाल की चीज़ है, जो इनमें एक जॉस पेपर नाम का एक कागज़ आता है जो चावल से बनाया जाता है और बैम्बू से बनाया जाता है। तो उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट आकृतियाँ बना के देते हैं। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में जब कोई मरता है अक्सर हम खाट देते हैं, छाता देते हैं, 5 कपड़े देते हैं कि आगे वाली ज़िंदगी में मदद मिलेगी हमारे मृत परिजन को, ऐसा मानते हैं। तो ये उस जॉस पेपर के, चावल के बने हुए कागज़ से बने हुए घर, छोटे से मिनिएचर घर, यहाँ तक कि कॉइन्स, नोट, खाने पीने की चीज़ें, तो बहुत चीज़ें देते हैं एक प्रतीकात्मक वो दिखाने के लिए। इनकी मान्यता है कि हम इस पेपर से बनी हुई ये चीज़ें देंगे तो किसी ना किसी वे में इनको, हमारे मृत परिजनों को, प्रेत आत्माओं को, उनको वो चीज़ आगे चल के उनकी ज़िंदगी में मिलेगी। जब वो खाना वगैरह सब ऑफ़र कर देते हैं, उसके बाद इस कागज़ को वो जला देते हैं घर के बाहर। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो काफ़ी हद तक हम सबकी मान्यताएँ भूत प्रेतों के विषय में, हमारे मृत परिजनों के विषय में, आत्मा के विषय में कितनी ज़्यादा मिलती हैं। हालाँकि कहा ये भी जाता है कि गोस्ट फेस्टिवल जो है कहीं न कहीं हमारे इंडिया से ही निकला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा प्राचीन कॉन्सेप्ट है। पर इन सभी देशों में शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इतना सीरियसली ये लिया जाता है कि लोग लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं अपने जो है परिजनों के लिए और मृत परिजनों के लिए। यहाँ तक कि जो पेपर की बोट्स बना के तक ये बहाते हैं उन भूली भटकी आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए। मतलब हर वो चीज़ें करते हैं जिससे इनके मृत परिजनों को शांति मिले, भटकी हुई आत्माओं को राह मिले और यहाँ तक कि उनको खुश करने के लिए, उनसे कृपा पाने के लिए, उनसे मदद पाने के लिए भी ये फेस्टिवल मनाते हैं कि आप उस ज़िंदगी में रहते हुए भी हमारी ज़िंदगी में हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो, आप भी ठीक रहो और हमारे लिए भी हमेशा मददगार रहो। तो वही सब हम जो अपने पितरों से उम्मीद करते हैं, वही ये लोग करते हैं। मूल जो बेसिक रूट्स हैं वो हम सब एक हैं। अब जो लोग बहुत कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, अंधविश्वास है और कुछ नहीं है, तो क्या जो लोग चाइना में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में, श्रीलंका में, इतनी पूरी कंट्री में बनाया जा रहा है, तो क्या वो सब लोग पागल हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ आपको समझने की है कि ये जो असलियत है इससे आप कभी नहीं भाग सकते। इस ट्रुथ को आप कभी भी छुपा नहीं सकते। आप अज्ञानतावश कह सकते हो कि चीज़ें नहीं होती, पर ये उतनी ही सच हैं जितने आप हो। जब आप जीवित हो तो आपको एहसास नहीं हो रहा, जब आपका कोई अपना मर जाता है तब आप उसकी आत्मा की शांति के लिए न जाने क्या क्या करते हो। तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा की एग्ज़िस्टेंस मानते हो कि शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा है, वो विचरण कर रही है, तभी तो उसके निमित्त करते हो। और ये अलग-अलग देशों के लोग उनके निमित्त क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये इस चीज़ को मानते हैं कि आत्मा होती है, मरने के बाद की ज़िंदगी होती है, भूत प्रेत होते हैं। हम ही सब इस शरीर तक ही सीमित नहीं हैं, इसके बाद भी हमारी ज़िंदगी है। तो मैंने बेसिकली आज आपको इस फेस्टिवल के बारे में इसीलिए बताया ताकि आप इस बात को समझ सको, इसकी गंभीरता को समझ सको कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ये उतनी ही सच हैं जितना आकाश, जितना सूरज, जितना चाँद, जितना पृथ्वी, जितने आप और हम। तो कभी भी इन चीज़ों को नकारें नहीं और कभी भी इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाएं। जिस दिन आप इस असलियत से अवगत हो जाओगे, उस दिन आप इस ज़िंदगी को समझ जाओगे। और मैक्सिमम लोग ऐसे फेस्टिवल्स क्यों ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि इस बात का हमेशा एक डाउट रहता है कि हमारे पितर असंतुष्ट हैं, प्रेत आत्माएँ जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो असंतुष्ट हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं। क्योंकि इस भौतिक जीवन में तो हम भोजन की कदर नहीं करते, पानी की कदर नहीं करते, इस शरीर से मिलने वाले सुख की कदर नहीं करते। पर जब शरीर छिन जाता है तो एक चावल के कण तक के लिए आत्मा तरसती है, पानी की एक बूंद तक के लिए तरसती है, व्याकुल होती है, पागल सी हो जाती है, क्रूर हो जाती है। भोजन के वियोग में, रस और सुगंध के वियोग में, जल के वियोग में अपनों का ही बुरा करने लगती है कि तुम मेरे निमित्त कुछ नहीं कर रहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे भूल गए। तो इसीलिए हर इंसान कहीं ना कहीं अपने पितरों के निमित्त कभी ना कभी करता है कुछ, कि ताकि उनके पितरों को नाराज़ ना करें और कहीं ना कहीं उनकी उस दूसरी दुनिया में भी उनकी मदद करें। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पितरों के निमित्त, अपने मरे हुए परिजनों के निमित्त, चाहे कोई जवान था, चाहे बूढ़ा था, चाहे कोई कम उम्र में मरी थी या बड़ी उम्र में मरी थी, सबके निमित्त हम दान करते रहें। आपको श्राद्ध का नहीं पता, श्राद्ध की विधि नहीं पता, आप किसी और धर्म में हो, कुछ भी है, आप उनके निमित्त कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें, मिठाई, फल, भोजन, पकवान दान करते रहें। इतनी संतुष्टि उनको मिलती रहेगी जितनी आप चाहते हो उनको मिले, और आपके जीवन में भी बहारें भरी रहेंगी। क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आपको हमेशा डिफेंड करेंगे, हमेशा आपका बचाव करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पितर ही हमारी वो नींव होती है जो हमारे को इस दुनिया से उस दुनिया तक के सफ़र में मदद करते हैं। तो पितरों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर देश के लोग ऐसे रिचुअल्स को मनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एग्जिस्ट करता है। तो अभी भी वक्त है, इस सच्चाई को कबूल कीजिए और जीवन को बेहतर बनाइए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, काले जादू से परेशान हैं, कोई ब्लैक मैजिक आपके घर पे करता है, परिवार पे करता है, काम धंधे पे करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मोबाइल नंबर है 8130331007, जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिंगला।